जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, खुली सरकार की भयंकर पोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, महाकुंभ के खत्म हुए इतने दिनों के गुजर जाने के बाद में अब ऐसा कौन सा भयंकर खुलासा हुआ जिसकी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई है। आखिर भगदड़ में मौतों के आंकड़े और उसको छुपाने, मौतों के मुआवजे दिए जाने से इतर वो कौन सी ऐसी नई स्थिति अब सामने आ गई जिसकी बुनियाद पर सरकार बैकफुट पर आए। आखिर सरकार जिन चीजों को भुनाते हुए अब तक थक नहीं रही थी, उसकी तह में जाकर के जब उसका खुलासा हुआ तो आखिर सुनने वाले कैसे चौंक गए, विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखिए और सुनिए, क्योंकि ये मामला, ये खबर धर्म, महाकुंभ, सरकार और एक भयंकर स्कैम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, धर्म, आस्था और गंगा के निर्मल जल का संगम प्रयागराज का महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने का दावा किया गया। सरकार ने इस आयोजन को स्वच्छता का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की जीत का डंका पीटा गया। तस्वीरों में सब कुछ चमक रहा था, हर तरफ सफाई का शोर था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन 66 करोड़ लोगों ने जो कचरा छोड़ा उसका क्या हुआ? क्या वाकई सरकार के दावों में दम था या सिर्फ झूठे प्रचार का एक और पुलिंदा था? दोस्तों, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, आपने सुने होंगे। डॉगी और पालतू मीडिया में एक से बड़े करके अंधभक्त और खुद एंकर्स चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला करके कसीदे पढ़ रहे थे तलवों में जाकर के। 30,000 मैट्रिक टन कचरा पैदा हुआ है कहा गया और सबका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा कर दिया गया। दोस्तों, 30,000 मैट्रिक टन, अंदाजा लगाइए, ये लगभग 6,500 एशियाई हाथियों के कुल वजन के बराबर है। सोचिए, इतने विशाल कचरे का ढेर गया कहां? क्या यह सच में गायब हो गया या सिर्फ दावे कागजों तक ही सीमित रह गए? दोस्तों, एक रेप्यूटेड मीडिया हाउस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का BBC, उसकी टीम ने इसी अंधेरे सच को सामने लाने के लिए खतरनाक प्रयोग किया जिसने सरकार के स्वच्छता मॉडल की पोल खोल करके रख दी। उनकी अंडरकवर रिपोर्ट में जो सामने आया उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और स्वच्छ भारत की असलियत पर सवाल अपने आप तो खड़े पहले भी थे। दोस्तों, महाकुंभ में सफाई के बड़े बड़े दावों की हकीकत की सच्चाई उजागर करने के लिए BBC की टीम ने 29 जनवरी को एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। ये रिपोर्ट आप जरूर पढ़िएगा, देखिएगा। उन्होंने 2 GPS ट्रैकर अलग अलग प्रकार के कचरे में छिपा करके कुंभ मेला क्षेत्र में छोड़ दिया। उनकी रिपोर्ट बताती है कि उनका मकसद सिर्फ ये जानना था कि सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का सबसे बड़ा कचरा आखिर कहां पहुंचता है। क्या उसे वाकई वैज्ञानिक तरीके से निपटाया जाता है या वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है? उन्होंने अपना पहला GPS ट्रैकर एक डायपर के साथ रखा। महाकुंभ में लाखों छोटे बच्चे आते हैं और डायपर एक ऐसा आम कचरा है जिसके बारे में बताया जाता है कि जिसे गलने में 500 साल तक का वक्त लगता है। दूसरा GPS ट्रैकर उन्होंने चिप्स के पैकेट्स और प्लास्टिक के अन्य कचरे में डाला जो पर्यावरण में 20 से 500 साल तक बना रहता है। दोस्तों, गलता नहीं है। अब इनका मिशन था इन कचरा ट्रैकर्स की यात्रा को देखना और उस अंधेरे सच को उजागर करना जिसे सरकार चमकदार दावों के पीछे छुपा रही थी। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ में सफाई के लिए 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों को दिन रात काम पर लगाया गया था। राम सजीवन, जो कि पिछले 18 वर्षों से मेले का कचरा उठा रहे, बताते हैं कि उनका गैंग सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करता। वो फूल, माला, नारियल से लेकर बच्चों के डायपर तक सब कुछ उठाते और इसे लाइनर बैग में डाल करके एक जगह इकट्ठा करते जहां से कचरा गाड़ियां इसे ले जाती। महाकुंभ मेला की सफाई और स्वास्थ्य अधिकारी दावा करते हैं कि महाकुंभ में 65 करोड़ श्रद्धालु आए। उसी हिसाब से उन्होंने तैयारी की। इस आयोजन ने निकलने वाले कचरे का निपटारा कैसे किया? 10,000 सफाई कर्मी, सॉलिड वेस्ट लगभग 5,000 सफाई कर्मी टॉयलेट की सफाई के लिए शामिल किए गए थे और ऐसे में 18,000 मैट्रिक टन कचरा बसवार पहुंचाया गया। ये बात उन्होंने 26 फरवरी को कही थी जब उनकी अंडरकवर टीम ने अपने GPS से लैस डायपर वाले कचरे के भविष्य के बारे में पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला था कि हमारा काम कचरे को बसवार तक पहुंचाना है, उसे आगे नगर निगम उसके आगे जिम्मेदार होती है।
डायपर भी बसवार पहुंचेगा और उसे आगे वहीं प्रोसेस होगा। यानी सफाई और स्वास्थ्य अधिकारी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि महाकुंभ के बाद कचरे का अंततः होगा क्या। क्या ये सिर्फ हाथ झाड़ना था या हकीकत में कोई ठोस योजना थी ही नहीं। दोस्तों, जीपीएस ट्रैकर कुंभ के इलाके से निकलकर आखिर में प्रयागराज के बसवार गांव स्थित वेस्ट डिस्पोजल प्लांट तक पहुंचे। ये प्लांट साल 2011 में बना था, लेकिन इस पर सालों से सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड बनकर के रह जाने के आरोप लगते रहे। आरोप यह है कि यहां कचरे का निपटारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा, बल्कि सिर्फ कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे। बसवार वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में फिलहाल 4 कंपनियों को ठेका मिला। कुंभ के कचरे के निष्पादन का ठेका इकोस्टेन नामक कंपनी को दिया गया। इकोस्टेन प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर उदय कुमार बताते हैं कि हमारे पास कुंभ के दौरान प्रतिदिन लगभग 400 मैट्रिक टन कचरा आया। इसमें से 40% ऑर्गेनिक मटेरियल, 30% रिफ्यूड डिराइव्ड फ्यूल और 30% इनर्ट मटेरियल था। दोस्तों, जहां एक तरफ महाकुंभ के कचरे का बसवार प्लांट पहुंचने के बाद में सवाल खड़े होते हैं कि वहीं इसी प्लांट में मौजूद पुराने कचरे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने जनवरी 2025 में ही गंभीर सवाल उस पर खड़े कर दिए थे। 20 जनवरी को एनजीटी ने प्रयागराज नगर निगम से पूछा था कि सालों से पड़ा कचरा अचानक कहां चला गया। ट्रिब्यूनल ने सवाल उठाया था कि 40 लाख लोगों की आबादी वाले इस शहर में प्रतिदिन कितना कचरा निकलता है, उसका निपटारा कैसे किया जाता है। इसके जवाब में नगर निगम ने यह दावा किया था पुराने कचरे को सीमेंट कंपनियों को भेजा जाता है। हालांकि ये बताने में असफल रहे कि किन कंपनियों को यह कचरा दिया गया। ये झूठा दावा नगर निगम की लापरवाही और कचरा निपटान का पारदर्शिता की कमी का उजागर करने वाला है। सरकारी दावा के मुताबिक कुंभ मेले से पैदा हुए कचरे का 45 दिनों के भीतर पूर्णतः निपटान हो जाता है, लेकिन पड़ताल में यह दावा झूठा साबित हुआ। 29 जनवरी को छोड़ा गया जीपीएस से लैस कचरा 23 मई को यानी 114 दिनों बाद बसवार प्लांट में पड़ा हुआ मिला। इतना ही नहीं, जनवरी 2025 में सरकार ने दावा किया कि बसवार प्लांट के मियावाकी तकनीक का उपयोग करने 9000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक सघन वन तैयार किया गया। हालांकि वहां जंगल का कोई नामो निशान नहीं था। फर्जी दावा सरकार के स्वच्छता अभियान की पोल खोलता है। सरकार का कहना है कि हर ग्राम कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया गया, लेकिन वास्तव में जीपीएस ट्रैकिंग दिखाता है कि कचरा केवल एक जगह से दूसरी जगह तक, तीसरी जगह तक शिफ्ट हुआ। अगर सरकार का कचरे के वैज्ञानिक प्रोसेसिंग का दावा सही होता तो ये जीपीएस ट्रैकर कब के नष्ट हो गए होते। लेकिन बीबीसी की जीपीएस ट्रैकिंग एक अलग ही कहानी बयां करती है। एक ऐसी कहानी जो बसवार की मिट्टी में अब भी दबी हुई है और जो स्वच्छ महाकुंभ के दावों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या रिकॉर्ड बनाने की होड़ में हमने अपनी धरती को कचरा गाह बना दिया? ये सवाल सिर्फ महाकुंभ का नहीं है, बल्कि पूरे देश के स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि वो सरकार जो कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने और रिकॉर्ड तक ही सीमित होने की जो रणनीति उसकी रही है, जो दिखी है, और जिससे सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज जाए, मैसेजिंग और रिकॉर्ड के लिए, क्या ये सिर्फ आयोजन के पीछे की असली मंशा थी? क्या जो दावे किए गए उन दावों की तह में जाने के बाद जो हकीकत सामने आई, इस पर सरकार के पास कोई जवाब है? और आखिर क्या इन कचरों को सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया जा सकता था? और अगर सही तरीके से प्रोसेस किया जा सकता था तो फिर क्यों नहीं किया गया? जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए सरकार की आंखें तो खुलेंगी। शायद सरकार में बैठे हुए लोग या अधिकारियों को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि इन चीजों पर बाद में बात होगी, वो भी कई महीनों के बाद। लेकिन अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जिसको लेकर के सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और दोस्तों, सिर्फ ये अपने आप में वाहिद मुद्दा नहीं था। इससे पहले चाहे वो प्रयागराज, चाहे वो कुंभ में भगदड़ का मामला हो, या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ में भगदड़, दोनों मामलों में अब तक क्या हुआ? जो टीमें गठित की गई उनकी रिपोर्ट क्या रही? क्या सच सामने आया? और सच क्या सामने आने दिया गया? क्या वाकई उसकी तहकीकात उस अंदाज में उस तरीके से हो पाई? क्या वाकई उतनी ही लोग मरे थे जितने की बातें कही गई? और अब तक, आज तक उन लोगों की लिस्ट नाम, जगह, पते के साथ में क्यों नहीं पब्लिक की गई? क्यों सारे लोग मारे मारे फिरते दिखाई दिए उस जगह जिनकी मौतें हुई श्रद्धालुओं के मुआवजे के लिए?
क्या ये सब कुछ एक ऐसा नेक्सस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का झंडा उठा करके अपने पॉलिटिकल रोटी को सेकने के अलावा और कुछ सरकारें नहीं कर रही हैं ताकि वो सत्ता में बनी रहें, जनता की मेहनत की कमाई, उनके खून पसीने की कमाई, उनके टैक्स के पैसे पर ऐश करती रहें, और जब जनता उनकी जाने जाएं तो फिर उस पर इसी तरीके से थथरई की जाए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।